नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा की एक्सरसाइज 3.7। 3.7 एक्सरसाइज के पहला प्रश्न है जो हमारे पास, उसमें इन्होंने कहा है रेनू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भार की 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करें जो दोनों बोरियों को पूरा पूरा तोल सके। ये हमने बताना है कि उसका मान कितना होगा, उस बट्टे का मान कितना होगा जो इस बोरी को और इस बोरी को दोनों को पूरा पूरा तोल सके। ठीक है, दोबारा फिर बताता हूं। रेनू 2 बोरियां खरीदती है, खाद की बोरियां हैं। एक का वजन 75 किलोग्राम है, दूसरी का वजन 69 किलोग्राम है। ठीक है, हम एक ऐसे बट्टे का मान ज्ञात करना चाहते हैं जो दोनों बोरियों को पूरा पूरा तोल सके। तो बेटा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो तो हमने जो बट्टा ज्ञात करना है, वो कैसा बट्टा होगा, उसका मान कितना होगा। जब उसका मान कैसा होगा, उसका जो मान होगा वो दोनों को पूरा पूरा तोलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो बट्टा है जो उसका जो मान है वो इसको भी और इसको भी दोनों को विभाजित करता है ना। तभी पूरा पूरा तोलेगा ना, जब वो 75 किलोग्राम को भी और 69 किलोग्राम को भी दोनों को पूरा पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, जब वो इनको विभाजित करता है, लेकिन ऐसे तो कई मान हो सकते हैं जो इन दोनों को विभाजित करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि बड़े से बड़ा मान बताना है हमने, बड़े से बड़ा आंकड़ा, बड़े से बड़ा मान जो इन दोनों को विभाजित करता है। तो अगर आप देखें HCF जब हमने किया था पहली एक्सरसाइज के अंदर 2.6 के अंदर, तो मैंने आपको समझाया था कि HCF एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबरों को जिनका हमने HCF निकाला है, ठीक है, उनको पूरा पूरा विभाजित करता है और सबसे बड़ा होता है वो। क्लियर? तो यहां पे फिर हम क्या करेंगे, 75 का और 69 का दोनों का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। इसलिए 69 को बीच में रखते हैं, 75 से भाग देते हैं। 75 सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 69 को बाहर रखते हैं, 75 को अंदर रखते हैं, क्योंकि ये छोटा है। 69 एकम 69, कितना बचा हमारे पास? 6। 69 कहां चला गया? ये अंदर चला गया। 6 एकम 6, फिर 9 आ गया, 6 एकम 6, फिर 3 आ गया। क्लियर? अब कौन अंदर जाएगा? ये वाला 6, 3 दूनी 6। ठीक, तो ये जो 3 आ गया हमारे पास, ये कितना क्या आया हमारा? HCF आया। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे बट्टे का अधिकतम मान कितना आएगा बेटा? 3 किलोग्राम। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरह के प्रश्न आए, ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों के अंदर जा तो फिर एलसीएम निकलता है, ठीक है, लैसेव है, तो या फिर HCF निकलता है, मैसेव है। ठीक है, आपने ये देखना है कि एलसीएम निकलेगा कि HCF निकलेगा। ये आप कैसे देखोगे? क्योंकि देखो इन्होंने यहां पे पूछा है अधिकतम मान, बड़े से बड़ा जो दोनों को पूरा पूरा तोल सके, मतलब दोनों को विभाजित करता है। दोनों को विभाजित करता है तो हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। क्लियर? उसके बाद प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, 3 लड़के एक ही स्थान से कदम उठाकर चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों का माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। देखो कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वो पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए।
ये हमने बताना है इनको। मतलब तीनों के लिए हमने एक दूरी बतानी है, वो जो दूरी है इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए, ये हमने बताना है। यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें तो जो दूरी हमारे पास आएगी वो एक ऐसी दूरी होगी, उसका माप एक ऐसा होगा जो पहले के कदमों से भी विभाजित होगा, दूसरे के कदमों से भी विभाजित होगा, तीसरे के कदम से भी विभाजित होगा, है ना। देखो इन्होंने कहा है कि कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। मतलब जो हमारा मान आएगा वो एक ऐसा मान होगा जो इससे भी विभाजित है, इससे भी विभाजित है और इससे भी विभाजित है। अगर तीनों से विभाजित होगा तभी तो तीनों पूरे पूरे कदमों में दूरी तय करेंगे ना, ठीक है ना। तो अगर तीनों से विभाजित हो वो मान, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हमने LCM निकालना है, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक LCM निकालना है। ये चीज आपको कैसे पता चले, क्योंकि किसी भी नंबरों का जो LCM होता है बेटा, LCM एक ऐसा मान होता है जो उन नंबरों पे विभाजित होता है। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 4 और 12, ठीक है। हमारे पास जब 8 और 12 लगा लो, 8 और 12 है। इस 8 और 12 का एक तो हम निकालते हैं LCM, एक हम निकालते हैं HCF। चलो देखते हैं क्या बनता है। LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे। LCM निकालने का तरीका है 8 और 12 का, 2 पे गया 2 चौका 8, 2 छिका 12, फिर 2 पे गया 2 दूनी 4, 2 तिये 6, आगे तो जाता ही नहीं, तो फिर इनकी गुना कर दो आप, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो LCM कितना आएगा बेटा, 24 आएगा, ओके। फिर HCF निकालते हैं 8 और 12 का, 12 अंदर रखते हैं, 8 पे भाग देते हैं, 8 एकम 8, 4 आया। फिर 8 को अंदर रखते हैं, 4 दूनी 8, ये आया हमारे पास HCF। अब आप दिमाग लगा के देखो, जो LCM है वो तो इन दोनों नंबरों पे विभाजित होता है। क्या होता है, पे विभाजित, क्लियर। जो HCF है वो इन दोनों नंबरों को विभाजित करता है। आप पता चला, जो LCM है वो तो दोनों नंबरों पे विभाजित होता है। देखो 8 दिया 24, 12 दूनी 24, ये नंबर दोनों पे विभाजित है। लेकिन जो HCF है वो उन दोनों नंबरों को विभाजित करता है। बात क्लियर हो गई ना। फिर अब यहां पे देखो, इस प्रश्न के अंदर, इस प्रश्न के अंदर हमने क्या करना है, एक ऐसी दूरी लेनी है जो इस पे भी विभाजित हो जाए, इससे भी विभाजित हो जाए, इससे भी विभाजित हो जाए। तो हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है, जो पे विभाजित हो जाए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, क्लियर। तो पे विभाजित है, ये बात क्लियर हो गई ना आपको। तो देखते हैं, अब देखिए फिर इसके हल के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 63, 70 और 77, तीनों का हम LCM निकालते हैं। 7 पे गया, 7 9 63, 7 10 70, 11 7 77, आगे इनका कोई भी साझा पहाड़ा नहीं है। तो LCM कितना आया हमारा, 7 गुना में 9 गुना में 10 गुना में 11, कितना आ गया बेटा, 9 7 63, ठीक है, गुना 10 630, गुना 11 11 0 0, 11 3 33 का 3 कैरी 3 हो गया, 11 6 66 67 68 69, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसलिए न्यूनतम दूरी हमारी कितनी आई बेटा, 6930 सेंटीमीटर, ओके। ये सेंटीमीटर में है। मीटर बनाना हो तो कैसे करेंगे आप, मीटर बनाना हो तो हम 100 पे विभाजित कर देते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 यहां पे छोड़कर आप इसको पॉइंट लगा दो,
तो 69.30 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? दोबारा फिर बताता हूं मैं एक बार। हमने इन तीनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल दिया, 7 9 63, 7 10 70, 7 11 77। अब इनको गुना करना है, 7 को, 9 को, 10 को और 11 को गुना कर दिया। 7 9 63 गुना 10, 630 गुना में 11, 11 0 0, 11 3 33 का 3 कैरी 3 हो गया, 11 6 का 66, 69 हो गया। तो 6930 सेंटीमीटर ये हमारे पास आंसर आया। सेंटीमीटर था, मीटरों में चेंज करना है, 100 पे विभाजित करते हैं। जब भी हम किसी नंबर को 100 पे विभाजित करते हैं तो उसके लास्ट से 2 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देते हैं, तो वो मीटरों में चला जाता है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न के अंदर इन्होंने हमें कहा है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात करें जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। ये हमने ज्ञात करना है। देखो, ध्यान से देखो, कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके, इसका क्या मतलब हुआ कि वो इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे, को विभाजित करे। क्लियर? जो वो नंबर है वो इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे। आपको बताया था कि जब को हो, को विभाजित, तो हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। क्लियर? एक ऐसा नंबर जो तीनों को विभाजित करे तो हम HCF निकालेंगे। तो फिर हल के अंदर हम क्या करेंगे? पहले हम 825 और 675 का निकालते हैं। 675 बाहर, 825 अंदर, 1 पे गया 675, 0, 12 में से 7 गए 5, 1, फिर 675 अंदर, 15 चौका 60 होता है, मतलब 600 आ गया। 150 को 4 पे गुना करते हैं तो 600 आ जाता है। तो कितना बच गया? 75। अब देखें, 150 अंदर चला गया, 75 दूनी 150, तो ये हमारे पास HCF आ गए इन दोनों का। अब हम क्या करेंगे? 450 को अंदर रखेंगे और 75 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है? अगर हम इसको 75 पे भाग देते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 75 को 6 से गुना करते हैं तो 450 आ जाता है। ठीक? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 75 इसका HCF आ गया, ये हमारे पास HCF आया। इसलिए हमें क्या ज्ञात करना था? हमने ज्ञात करना था लंबा फीता, सबसे लंबा फीता। तो फिर हम लिखेंगे फीते की लंबाई कितनी आएगी? यहां पे है 75, किसमें थी यूनिट? सेंटीमीटरों में, सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? बस आपने एक ही बात का ध्यान रखना है कि को है या पे है। को का मतलब तीनों को विभाजित करता है, पे का मतलब तीनों पे विभाजित होता है। जब को हो तो आपने HCF निकालना है, जब पे हो तो आपने LCM निकालना है। क्लियर? उसके बाद प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंदर इन्होंने हमें कहा है 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखें, मैंने जैसे ही आपको पहले बताया था, यहां पे क्या है? से विभाजित, तीनों से विभाजित। तो फिर मैंने बताया था ना बेटा, जब भी से विभाजित हो, एक हो पे विभाजित। ठीक है? एक होता है को विभाजित। ठीक है? से जहां पे सेम है। क्लियर? तो जब पे विभाजित था तो हम क्या निकालते थे? जो तीनों पे विभाजित हो, जब तीनों से विभाजित हो।
इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। क्लियर? पे विभाजित या से विभाजित एक ही बात होती है। देखो एक ऐसा नंबर जो तीनों से विभाजित हो, ठीक है, तीनों से विभाजित हो मतलब नंबर हमें बड़ा चाहिए, नंबर बड़ा चाहिए, संख्या सबसे छोटी चाहिए, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो निकालते हैं एलसीएम 6। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 100 100 होती है ना। फिर 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 3 पे गया 1, 3 एकम 3, 4 ऐसे, 3 दूनी 6, फिर 2 पे गया 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ओके, तो फिर एलसीएम कितना आएगा बेटा, इनकी गुना करेंगे हम सबकी, यहां तो साझा पहाड़ा कोई भी नहीं है, तो एलसीएम कितना आया हमारा, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 को छोड़ दो, 2 ले लो, 2 तिये 6, दूनी 12, दूनी 24, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब 100 को विभाजित करना है 24 पे, है ना, यही बात हुई ना, 100 को 24 पे विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 को 24 पे विभाजित करेंगे, 24 चौका 96, बच गया 4 बचा ना। हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए जो इन तीनों पे विभाजित हो, ठीक, जो इन तीनों पे विभाजित हो। अब देखो 100 के अंदर कितना और जोड़ दें कि ये 24 पे पूरा पूरा विभाजित हो जाए, इसलिए संख्या कौन सी होगी, 100 के अंदर हम कितना जोड़ें, हमें जोड़ना पड़ेगा 4, तो इसके पास पहले ही पड़ा है 4, हमारा बच गया ना, तो 24 माइनस 4 मतलब 100 प्लस 20 मतलब 120 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुई बात? शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा बच्चों को, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए जो इन तीनों पे विभाजित हो। ओके, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और तीनों पे विभाजित हो, इसका मतलब इनके एलसीएम से विभाजित हो, एलसीएम से विभाजित हो। एलसीएम कितना आया इसका, 24 आया, एलसीएम कितना आया 24। तो हम 100 को 24 पे विभाजित करते हैं जब, तो हमारे पास 4 बच जाता है, कितना बचता है, 4 बच जाता है हमारे पास। जब देखो 100 को 24 पे विभाजित करते हैं तो 4 तो बच गया, ठीक है, हमें चाहिए था यहां पे 24, ठीक है, इसका मतलब 100 के अंदर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 24 माइनस 4, 20 और जोड़ने पड़ेंगे, तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 के अंदर हमें दिया गया है 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो बेटा, से विभाजित का मतलब क्या हुआ, हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है, इससे भी विभाजित हो, सॉरी 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, मतलब जो संख्या इससे भी विभाजित हो, इससे भी विभाजित हो और इससे भी विभाजित हो, तो से विभाजित के लिए जहां पे विभाजित आपको बताया था ना सेम है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि आपको बताया था कि से विभाजित जहां पे विभाजित एक ही बात है, ठीक, और सबसे बड़ी संख्या हमें क्या करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हल करते हैं हम। हल के अंदर पहले वही 2 बातें लिखेंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी आएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9 और 9।
क्लियर। अब 8, 10 और 12 का एलसीएम, 8, 10, 12 का एलसीएम इस साइड निकाल लो, साइड पे 8 का, 10 का, 12 का। ओके, कितना आएगा? 2 पे गया पहले, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 पे गया, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। तो एलसीएम कितना आया बेटा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40 किया 120। 120 हमारा एलसीएम आ गया इनका। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 999 जो सबसे बड़ी संख्या है इसको 120 पे भाग दे देंगे। अब देखिए 12 9 108 होता है, 12 8 96 होता है, मतलब यहां पे 96 रख जाएगा, 0 ऐसी रख जाएगी। क्लियर। कितना बचा? 9 3 39 बच गया हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास 39 बचा, इसका मतलब ये 39 हम बड़ी संख्या से माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो पहले सबसे छोटी संख्या थी उसके अंदर हमें जोड़ना पड़ा था, अब सबसे बड़ी संख्या है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इसलिए संख्या बराबर में 999 माइनस 39, कितना आया हमारे पास? 960। ये हमारा आंसर आ गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 प्रश्नों को ही हल करेंगे, इसके बाद के प्रश्न अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।